जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कई बार परमात्मा हमें इतना कुछ दे देता है ना, झोली भर भर के दे देता है कि समझ ही नहीं आता कि उसको अपनी झोली में कैसे समेटे। उसकी दी हुई खुशियाँ, उसका दिया हुआ आशीर्वाद, सब कुछ एक ऐसी गुरु कृपा की तरह होती है जिसे हम कभी समझ नहीं सकते। शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो मेरे महाशिव ने इतनी कृपा बरसी। जय गुरु जी। बस दिल से दुआ निकलती है कि परमात्मा जैसे खुशियाँ तुम सबको देते हो, जितना संसार है सबको उतनी ही दो कि वो कभी तुम्हारी कृपा का एहसास खो ना पाए, क्योंकि तुम्हारा होना हमारे वजूद के लिए एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसा एहसास है जिसे हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। तुमने हमारे अंदर एक ऐसी जोत जगा दी है जिसके अंदर से वहम और जो भी ऐसी बातें जो हमें परेशान कर सकती हैं, हमें बहुत स्ट्रेस में ला सकती हैं, उस सब को बिना सोचे छोड़ देना एक आदत बन गई है। यही कृपा है तेरी, मेरे परमात्मा की कृपा। उसकी इतनी बड़ी कृपा कि इतना कुछ दे देते हैं, समझ ही नहीं आता किस चीज़ का कहाँ यूज़ किया जाए। कोई भी सेवा बख्शो और उसको निभाओ, और जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा। पता नहीं वो कल्याण कैसे कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमारे साथ है ना। उन्होंने कुछ तो सोच कर अपनी संगत बनाया है, कुछ सोच समझ कर अपनी संगत बनाया है। कुछ तो सोचा होगा उस गुरु ने कि ये संगत शायद हमारे लिए, शब्द बहुत ही इजी है बोलना, लेकिन परमात्मा तो हमारी सॉल को देखता है, हमारे सॉल के अंदर की प्योरिटी को देखता है। अगर उसे किसी का कल्याण करना है तो करना है। कोई भी इफ बट नो हो ही नहीं सकता। जितना उसने करना है उसको कभी कोई रोक ही नहीं सकता। कुछ भी हमारे घर में हो, नेगेटिविटी कह सकते हो आप लोग, या कुछ भी कह सकते हो, किसी भी तरीके से, कैसे भी, जो भी आपके अंदर का वहम हो, वो सब उन सब का टाइम होता है। जब उनकी एज होती है तो वो अपनी एज के हिसाब से वहाँ से चले जाते हैं। तो शुक्राना है हमारे महाराज का, जो इतनी ज़्यादा शक्ति बख्शी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे साथ क्या होता है और क्या नहीं होता। बस एक सब्र दे दो, एक ऐसा सब्र बख्श दो कि हर चीज़ सहने की, झेलने की आदत पड़ जाए। यही सबसे बड़ा शुक्राना होता है हमारा हमारे परमात्मा के लिए, क्योंकि उसने जो भी हमारे लिए निश्चित किया है वो तो होना ही है। बाकी टाइमिंग उनकी है। हमारी इस सॉल की जर्नी में कब क्या मिलेगा सब उनकी मर्जी, उनकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। हम लोग कई बार कुछ परिस्थितियों में फंसकर अधीर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। वो तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। उन्हें पता है कब क्या करना है, कितने कदम हमें चलाना है, और हमारी सीढ़ी अभी कितनी ऊपर है, हमारी मंजिल अभी कितनी दूर है, सब वो जानते हैं। और उन्हें पता है कि इस रास्ते में किस
ऐसे स्टॉप पर रुकेंगे या कहाँ पर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जहाँ से जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। वो पल कब आ जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना पता है कि अगर वो पल हमारे जीवन में जब भी आएगा तो परमात्मा उस पल के बाद से हमें शायद कुछ अलग ही नज़ारे दिखाएगा। इस उम्मीद को कभी खोने नहीं देना है। और वो उम्मीद हमारे लिए, हमारी पॉजिटिविटी जो हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है, जो हमें एक नया रास्ता दिखाती है, कभी हार ना मानने देने का एक रास्ता, एक ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर एक ऐसी कल्पनाएं, एक ऐसा विश्वास भर देती है कि हम उस परमात्मा से और जुड़ जाते हैं। दुख तकलीफें तो सबके जीवन में आती हैं। इंसानी जीवन है, कर्मों का हिसाब तो यहीं चुकाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में क्या चलता है, क्या नहीं चलता, लेकिन जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहे, चलता रहे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब परमात्मा का सिमरन हमें करना है तो करना है। उसने कुछ दिखाया है, कुछ बताने की कोशिश की है, जिसे शायद ये भी नहीं कह सकते उन्होंने तो बता दिया है, लेकिन हमारे जैसा इंसान उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा देता है। लेकिन वो जानते हैं कि हमें कब क्या किस समय समझ आएगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि वो किस पल क्या बख्श दे। मेरा महाराज हमारे जीवन में हमें क्या दे दे, कुछ भी हमें नहीं पता। क्योंकि इतना तो विश्वास है कि इस जन्म में या जो भी जर्नी हमें मिली है, जो भी कोई कहते हैं ना, एक समय रूपी, एक जो समय से रिलेटेड जो एक ऐसा आप उसको विश कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, वो हमें पीना ही पीना होता है। हमारे जीवन में वो सब ज़रूरी है जो परमात्मा हमें दिखा रहा है। हमें नहीं पता कि एक पल जो आने वाला है वो हमें क्या दे सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है या जो परमात्मा हमें दिखा रहा है वो अचंभित करने वाला है। कभी कभी परछाइयों में कुछ ऐसा दिख जाता है, शायद वो हमारे लिए बहुत कुछ अलग मैसेज देने वाला है। कुछ वक्त हम पर भारी पड़ सकता है, कुछ समय हम पर भारी पड़ सकता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमात्मा का हाथ सर पर होता है तो हमारा जो विश्वास होता है ना, वो हमारे अंदर के डर को मार देता है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन जो भी उसने बख्शा है, जो जीवन उसने दिया है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जो वक्त उसने दिया है, उस वक्त का सही उपयोग करते हुए हमें जो सिमरन रूपी हथियार उसने दिया है, जो नाम जप का एक हथियार उसने दिया है, वो हमारे अंदर हमारी सॉल को जो इम्यून करता है, वो सबसे बेहतर और सबसे बड़ी कृपा है उसकी। जैसे समझने में हमें इतना वक्त लग जाता है कि हम शायद वो कीमती समय
खो देते हैं। अगर ये सब चीज़ें हमें समझ आ जाएं तो हम वो सब जो कुछ भी परमात्मा ने हमें बख्शा है उसकी कीमत समझ पाएं। जो वक्त, जो पल जीवन से लेकर मुझे दिए हैं, उसका सही उपयोग तभी होगा जब मैं उसका नाम जप करूँगी। उसका मंत्र जाप हो गया, उसका भजन हो गया, उसका कीर्तन हो गया, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपको जो शब्दवाणी गुरुजी सुनवाते हैं उसमें उसका आंसर होता है। और वो सब हमें वो रास्ते दिखाते जाता है जो कि हमारे जीवन में सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको समझने में, जीवन में अपनाने में इतना समय ले लेते हैं हम कि हमारा विश्वास बनते 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 शायद उस मुकाम पर हो जहाँ परमात्मा हमें चाहता है। अगर अंदर का डर ही खत्म हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसका नाम और कुछ नहीं। उसने अगर अपना नाम बख्शा है तो कुछ समझ के बख्शा होगा, क्योंकि काल रूपी सर्प जब आपके ऊपर बैठा होता है तब अगर आपकी कोई रक्षा कर सकता है तो वो हमारे गुरु का नाम कर सकता है। उन दुखों से, तकलीफ़ों से अगर कोई बचा सकता है तो हमारे गुरु का नाम बचा सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, कौन सी मुश्किल, कौन सी मुसीबत तुम्हारे सामने है, लेकिन जो भी परमात्मा दे रहा है उसको सर माथे पर लेकर उसका शुक्राना करो, उस परमात्मा का शुक्राना करो जो यहाँ तक लेकर आया है वो आगे तक भी लेकर जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में आगे आने वाले पल में क्या होने वाला है, लेकिन जो कुछ भी है, जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वो है ना संभालने के लिए। कुछ कड़वी दवाई अगर हमें पीनी पड़ती है तो पी लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी हो, जो उसने हमारे लिए चुन लिया वो सबसे बेहतर है। और मेरा महादेव, मेरा महाशिव जो मेरे साथ है और जो उसने मुझे हुक्म दिया वो मेरे सर माथे पर है। उसने मुझे कुछ आदेश दिया था जो अब समझ में आ रहा है कि उसने मेरी सोल को इम्यून करने के लिए क्या क्या किया, और अब मुझे उनका हुक्म मानना है। जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या कोई क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन जब कुछ परमात्मा सच्चाई आंखों के सामने दिखा देते हैं ना, तो उससे कभी भी आंख बंद कर कर नहीं चलना चाहिए। वो कब, क्या, कैसे, कौन सा रास्ता निकाल दे हम समझ ही नहीं सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनजाने में भी तुम ऐसे रास्ते दिखा देते हो, ऐसी बातें दिखा देते हो, ऐसे व्यूज़ दे देते हो कि मेरी आंखों के सामने चाहे कुछ भी आया हो लेकिन डर नहीं, क्योंकि उस डर के आगे जीत है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो हमारे अंदर का डर है, जो परमात्मा उस डर को ख़त्म करता है, उस डर के आगे जो जीत है वो तुम्हारी है। बहुत कोशिशें होंगी तुम्हें परेशान करने की, हटाने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस उस परमात्मा का नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसका शुक्राना करते रहो, क्योंकि जो पल परमात्मा हमें दे रहा है, जो बख्श रहा है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। उसे दुखी होकर, नेगेटिविटी के साथ या परेशान होकर नहीं बिताना, उससे बचकर उसका सिमरन करते हुए, सिर्फ उसे याद करते हुए निकलना है। कभी कभी
ये बहुत बड़ा सच है संगत जी, जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें मालूम है कि हमारी आंखों के सामने शायद यम खड़ा हो, लेकिन जब साथ में गुरु के नाम का पहरा होता है ना, तब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके और हमारे बीच में हमारे गुरु के नाम का पहरा होता है। वहाँ पर यम से भी छुटकारा है। कोई वजह होती है जब गुरु हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। ये मैंने खुद महसूस किया है। जो भी परमात्मा दिखा रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझो। सिर्फ उस सुबह का, उस दिन का शुक्राना करो जो वो तुम्हें दे रहा है। पता नहीं कब कौन सा पल जीवन में तुम्हारे ऐसा आए कि उसके आगे तुम कभी पीछे मुड़कर ही ना देखो। उसका संदेश हमें मिलता है और बहुत प्यारा संदेश मिलता है। वो कब कैसे क्या कर दे कोई कुछ समझ ही नहीं सकता। उन्हें पता है कि हमें कैसे बचाना है। अगर तुम्हारे सामने 20 रास्ते बंद होंगे तो उसमें से वो एक ऐसा रास्ता निकाल कर दे देंगे कि तुम्हारा उसमें कल्याण ही कल्याण छुपा है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो तुम हमें ब्लेस करते हो। अच्छा, अभी एक कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने मुझे ब्लेस किया एक नई तरीके से। पता नहीं परमात्मा किस तरीके से कैसे ब्लेस कर दे। उनकी डांट में भी हमारे लिए बहुत सारा प्यार छुपा होता है। वो अगर कुछ शब्द कहते हैं ना, तो उन शब्दों के पीछे बहुत बड़ा एक ऐसा आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा राज होता है जिसे हम नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारे अंदर विश्वास है ना, तो उसके होते हुए हमारा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपने वो शब्द सुना होगा, उसमें कुछ लाइनें भी ऐसी हैं, मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं आ रहा, कि उसमें यही समझाया गया है कि अगर गुरु तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हारे घर में अगर यम भी आएगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें हाथ लगाने की। वरना पल में 1 सेकंड नहीं लगता कब इंसान छू हो जाए। ये तो परमात्मा है जो हमें पल पल बचाकर चल रहा है। ऐसे परमात्मा का जितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत 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 शुक्राना करें। जो भी सांसें वो दे रहे हैं, जो वो समय हमें दिखा रहे हैं, जो ये दिन दिखा रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन, उनकी प्लानिंग बिल्कुल अलग होती है। वो किस तरीके से। और हाँ, एक बात बहुत बड़ी है, अगर उन्हें पता है मेरे भक्त पर कष्ट आएगा तो उससे पहले ही वो वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। एक ऐसा पहरा लेकर हमारे साथ विराजमान हो जाते हैं जिसे हम कभी किसी को बता भी नहीं सकते। बहुत अच्छा एक ऐसा आशीर्वाद होता है हमारे सर पर कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझते हैं। बहुत ज़्यादा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अपने अंदर एक ऐसी ताकत लेकर आओ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको निभाओ, क्योंकि गुरु हमारी ताकत है। गुरु हमारी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत, जो हमें मार्गदर्शन देने के साथ साथ हर वो सेवा बख्शती है, हर वो सेवा देती है जिसकी वजह से हम
आगे बढ़ सकें, हमें इम्यूनिटी मिले, हमें हेल्थ देते हैं, हमें लाइफ देते हैं, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें हर उस मुश्किल से बचाते हैं जो मुश्किल हमारे सामने खड़ी है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, लेकिन जो भी सत्संग तुम मुझे जीवन में बख्श रहे हो उसका अनंतम शुक्राना। जो भी विजन तुम कुछ दिखा देते हो उसका और भी ज़्यादा शुक्राना। तुमने मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देते एक पल भी नहीं लगाया, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। कुछ तो है, लेकिन जो भी सत्संग है संगत जी, बाद में ज़रूर सबको ज़रूर सुनाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जो कुछ भी परमात्मा दिखा रहा है वो अभी शायद मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ, एक बात ज़रूर बताऊंगी, जब घर में पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी जाते जाते बहुत कोशिश करती है कि वो हमें परेशान करे, और वो बहुत कोशिश करती है कि जो एक इंसान उस दिव्य शक्ति को पहचान कर, या जिसके सर पर उस गुरु का हाथ है, वो उस परिवार को कुछ होने नहीं देगा, तो वो सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसी इंसान को करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसको तोड़ूं तो शायद वो वहाँ पर अपना राज दोबारा से स्थापित कर सके। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि जो रोशनी दिख चुकी है उस रोशनी के पास जाने के लिए, अगर उस रोशनी ने ही अपना दामन हमें थमा दिया है कि वो खुद हमें लेकर उस मंजिल तक जाएंगे, तो डर की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो भी तुम बख्श रहे हो, जो भी तुम दिखा रहे हो, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।